योगी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में दावा किया गया है कि महिलाओं के साथ साथ रोजगार और किसानों का खास ख्याल रखा गया है। लेकिन विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि उनको बजट कैसा लगा। ओम प्रकाश जी, आपको बजट कैसा लगा? देखिए, निराशा का बजट है। आम आदमी को कुछ मिलना नहीं है। पूरा देश प्रदेश महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई कैसे कम हो, पूरे बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। 18% आबादी निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया की है और उसके विकास के लिए 4 करोड़ रुपया मिला। इतना भारी भरकम बजट है। 18% आबादी, विकास के लिए 4%, आरक्षण लेने के लिए वो वोट दिया है कि हमको आरक्षण भी मिल जाएगा, हमारा विकास हो जाएगा। तो 18% आबादी वाले को 4 करोड़ रुपया मिला है नाव खरीदने के लिए, मछली का बच्चा खरीदने के लिए, तालाब की सफाई के लिए, मछली जिलाने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, मतलब 4 करोड़। इतना बड़ा बजट आया है। ये पिछड़ों के साथ, गरीब, कमजोर, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक के साथ धोखा देने वाला। गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार की बात तो कही गई है कि रोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएंगे और रोजगार को लेकर काफ़ी इस बजट में कहा गया है, बात भी की गई है कि रोजगार के अवसर जो नए हैं, बेरोजगारी कम की जाएगी। और आप कहाँ से करेंगे? 12 लाख सरकारी पद खाली हैं, उसको भरने की कोई योजना नहीं है बजट में। और उल्टे क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का 27% आरक्षण, दलितों का 22.5% आरक्षण लूट लिया गया, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुहर लगा दिया। योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 68,000 भर्ती करने की बात भी कही, शासनादेश भी जारी कर दिया, एक भी भर्ती नहीं हुई। इसी बजट में से ये भर्ती न हो, पैसा खर्च होगा कि इनको हिस्सा न दिया जाए। कितने कितने नंबर दे रहे हैं आप इस बार बजट में? 10 में से अगर मैं बजट की बात करूं तो 10 में से कितने नंबर? आम आदमी को निराशा, हताशा है इस बजट से। कल चलिएगा, हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ में लगती है, पहले तो दूध मंडी लगती थी, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, अब तो लेबर मंडी लगती है। नंबर कितने? नंबर 0। 10 में से 0। 0। क्या लखनऊ से लेबर मंडी खत्म हो जाएगी? जिस दिन लेबर मंडी खत्म हो जाए उस दिन मैं मान लूंगा कि सरकार का भारी भरकम बजट गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा है। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक बात बताइए कि कल जब कपिल सिब्बल का नामांकन हुआ, उसके बाद आज जब सपा ने कहा कि जयंत चौधरी का नामांकन होगा, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस समीकरण को? एक तरफ कपिल सिब्बल, दूसरी तरफ जयंत चौधरी। कहा जा रहा था कि शायद डिम्पल यादव का भी नाम होगा, लेकिन जयंत चौधरी का नाम सामने किया गया। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे? देखिए, जो काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं। हम लोगों के पास 6 वोट है, 6 एमएलए हमारी पार्टी से हैं। हम उनके गठबंधन में, हम उनके साथ हैं। वो जिसको खड़ा करें, जयंत को खड़ा करें, और चाहे सिब्बल जी को खड़ा करें, चाहे क्योनो जी के खड़ा करें, जिसको कहेंगे उसी को वोट दे देंगे। अच्छा, चाचा भतीजे की लड़ाई पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो लड़ाई है ये थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि आपने बहुत बार बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब तो उन्होंने सीट भी अपनी अलग करवा ली, कहा कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमको सीट अलग दीजिए शिवपाल जी ने। तो आपको क्या लगता है, कोई हल निकलेगा? कुछ हल निकलवा पाएंगे आप लोग गठबंधन में? 10 कोटिंग है ना, 10 कोटिंग है ना। आप देखिएगा, एक ही व्यक्ति को, कपिल सिब्बल जी को शिवपाल जी भी वोट देंगे, आजम खान जी भी देंगे, ओम प्रकाश राजभर भी देंगे, सब एक जगह रहेंगे। जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी भी देंगे। नहीं, जयंत चौधरी। अरे वो तो देखिए, सिस्टम में 34 विधायक पर एक राज्यसभा होना है। लेकिन आपने बताया नहीं मुझे कि ये कब खत्म होगा ये। अरे खत्म, जब जब चुनाव आएगा तब तब खत्म रहेगा। और वैसे चलता रहेगा। आपने नहीं देखा कि चाचा भतीजे की बड़ी चर्चा आप लोग भी करते थे, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। मैं कहता था, दिल्ली में भी आप लोगों से कहा, यहाँ भी कहा कि चुनाव के दिन चाचा भतीजा एक हो जाएंगे, हम सब लोग बेगाना हो जाएंगे, मत चर्चा कराओ। और चुनाव के समय चाचा और भतीजा एक मंच पर हो गए, एक साथ चुनाव लड़े। फिर चुनाव हो रहा है। अभी बड़ी चर्चा थी कि शिवपाल जी भाजपा में चले जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, आजम खान जी नाराज हैं।
अब तो आजम खां जी का ही प्रस्ताव कपिल सिब्बल के लिए है ना, जो टीवी में हमने सुना कि आजम खां जी का प्रस्ताव है कि कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेजा जाए। ना शिवपाल नाराज है ना आजम नाराज। कोई नाराज नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि थोड़ा नाराजगी में जब बोलते हैं नेता तो टीविया पर चलते हैं, उनका भी काम हो जाता है, टीवियों का काम हो जाता है।